हेलो फ्रेंड्स, अब हम विटामिन ई के बारे में बात करेंगे और उसकी नेचर को समझते हैं कि विटामिन सी किस प्रकार से कार्य करता है और हमें प्राप्त होता है। तो विटामिन ई लगभग सभी खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, जैसे वनस्पति तेल, सोयाबीन तेल, मूंगफली का तेल, बिनौले का तेल, कुसुम तेल विटामिन ई के अच्छे स्रोत हैं। दूसरे स्रोत हैं साबुत अनाज, गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, गिरीदार फल, वितिलहन। कुछ पशुजन्य पदार्थों जैसे मक्खन वगैरह से भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये सही मात्रा में यहाँ से हमको प्राप्त हो जाता है और ये विटामिन ई के अच्छे सोर्सेज हैं। अब हम इसके अवशोषण तथा संग्रहण को समझेंगे। तो अन्य वसा विलय की भांति विटामिन ई में वसा तथा पित्तरस की आवश्यकता होती है। छोटी आंतों के ऊपरी भाग में अवशोषण के बाद काइलोमाइक्रोन का हिस्सा बनकर यकृत या लिवर में जाता है तथा वहां से शरीर के ऊतकों में बट जाता है। मुख्य रूप से मांसपेशियों तथा वसा ऊतकों में संग्रहित होता है। इसके कार्य क्या हैं? तो इसके कार्य हैं, हमारे शरीर में विटामिन ई का मुख्य कार्य है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, विटामिन ए तथा विटामिन सी को सुरक्षित रखना है। यह शरीर तथा भोजन दोनों में ही इनको नष्ट होने से बचाता है। तो अब हम बात करते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन के बारे में शायद आप सभी लोग जानते होंगे कि ये ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। विटामिन के से हमारे शरीर में कटने फटने पर जब कहीं चोट लग जाती है तो उस ब्लड को ये क्लॉट करने में काम आता है, यानी कि खून का थक्का जमाने में काम आता है। तो और थोड़ा देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमें वनस्पति खाद्य पदार्थों में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बंद गोभी, सलाद पत्ता आदि विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। और छोटी आंत में उपस्थित सहायक बैक्टीरिया भी विटामिन के निर्माण में सहायक होते हैं। हमारी शारीरिक आवश्यकता का लगभग आधा भाग हमें इन्हीं बैक्टीरिया से प्राप्त होता है तथा शेष भाग वनस्पति तथा पशुजन्य खाद्य पदार्थों से मिलता है। तो इसके अवशोषण तथा संग्रह को देखते हैं। क्योंकि विटामिन के वसा विलय है अतः इसके अवशोषण के लिए पित्तरस की आवश्यकता होती है। तो छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में अवशोषण के बाद यह ऊतकों में चला जाता है। विटामिन के बहुत थोड़ी मात्रा में शरीर में संग्रहित होता है तथा किसी भी अंग में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होती है। कार्य आपने देखा होगा कि जब हमें कहीं शरीर में कट लग जाता है तो क्या होता है, शरीर से रक्त बहने लगता है, लेकिन कुछ टाइम बाद अपने आप रक्त बंद हो जाता है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद रक्त का थक्का जमने लगता है जो घाव को बंद कर देता है और खून निकलना बंद हो जाता है। इसलिए इसको रक्तस्राव विरोधी या एंटी ब्लीडिंग विटामिन कहते हैं। अब ये कैसे होता है इसके बारे में जानते हैं। तो यह प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन होता है उसके बनने में मदद करता है, जिससे कि ब्लड जमने लगता है। इसलिए यह ब्लड की क्लॉटिंग करने में हमारी सहायता करता है। अगर मेरे वीडियोस आपको यूज़फुल लगें तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।